स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी, आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स। सो टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 1 ऑफ सिविक्स, दैट इज ऑन इक्वालिटी। सो स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ कर आए हैं व्हाट इज गवर्नमेंट, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आपने उसमें पढ़ा था की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि पीपल पार्टिसिपेशन आपने पढ़ा था, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था आपने, इक्वालिटी एंड जस्टिस पढ़ा था। नाउ इन दिस वी विल स्टडी अबाउट ऑन इक्वालिटी एंड टुडे वी विल टेक द टॉपिक व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वल राइट टू वोट एंड रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। जब हम इक्वल राइट व्हाट इज इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ऑलरेडी 6 में पढ़ कर आए हैं कि इक्वालिटी किस बिहाफ पर, इक्वालिटी कि आप ऑल ओवर कंट्री में, इंडिया में, आप अपनी कंट्री में कहीं पर भी जा सकते हैं। एक ही आपको सबको एक जैसा ट्रांसपोर्ट मिलता है, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट कोई अलग अलग नहीं है कि गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। तो हम लोग एक जैसे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हर जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्पल्स में जाना मना है, जैसे हमने पढ़ा था कि लोअर कास्ट के लिए मना था, या रेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन था, या कास्ट के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन। तो अब ऐसा कुछ नहीं, वी ऑल आर इक्वल, बट somewhere we found inequalities. Still we will study in this through some stories. So let's see the slides. स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बोर्ड में बताया है कि आज हम टॉपिक्स जो देखेंगे, जो टॉपिक्स आज हम लेंगे अपनी क्लास में वो हैं व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वल राइट टू वोट एंड रिकॉग्नाइजेशन डिग्निटी। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल पार्टिसिपेशन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द की फीचर्स, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम बोलते हैं। तो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। जब इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सो दिस इज द की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड इट इन्फ्लुएंसेस ऑल इट्स फंक्शनिंग, और ये सारी उसकी फंक्शनिंग्स के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक स्टोरी के रूप में, जो कि स्टोरी है कांता की। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कांता की, दैट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कांता हु इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो घर में काम करने वाली है, उसकी स्टोरी है कि वन डे, एक दिन वो इलेक्शन डे वाले दिन अपना वोटिंग करने जाती है अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ। तो जब वो लाइन में खड़ी होती है तो देखती है कि जिनके घर में वो काम करती हैं और उनके नेबर सब लोग उसी लाइन में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहले जा कर के वोट देने की परमिशन थी। तो शी फील्स दैट वी ऑल आर इक्वल हेयर। फिर जब वोट दे कर के वो वापस आ रही होती है तो अपनी फ्रेंड से बताती है कि मेरी बेटी को तबीयत ख़राब है, आज उसको बुखार आ रहा है और मैं काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि जब मैं वहाँ पर काम पर जाऊँगी तो वहाँ पर उनसे एडवांस लूँगी और एडवांस ले कर के तब अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाऊँगी। उस अपनी बेटी को घर पर छोड़ कर के जाती है, मालिक के यहाँ काम करती है, उनसे कुछ पैसा एडवांस में लेती है और फिर लौट कर के आती है अपने घर, अपनी बेटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाती है और फिर वहाँ पर वो एक लाइन में खड़ी होती है। जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचती है, तब जब वो लाइन में लगी रहती है तो वो देखती है कि कुछ डिफरेंस वहाँ पे वो महसूस करती है। उसे डिफरेंस समझ में आता है कि जब वो सवेरे जिस लाइन में खड़ी थी, इन द मॉर्निंग जिस लाइन में वो खड़ी हुई थी, वहाँ पर सब तरीके के लोग थे। हाई क्लास भी था, लोअर क्लास भी था, मिडिल क्लास भी था, सब तरीके के लोग थे। बट व्हेन शी वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑफ अ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, she found that this line was unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. क्यों उसको unlike लगा? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग खड़े थे वो ज़्यादातर poor थे। So this creates some unsurety in Kanta's mind. तो हमने ये देखा कि सबको राइट तो मिला है वोट देने का, we all are equal, but somewhere we were finding that there is inequality. Inequality not in a sense कि आप किसी के साथ कर रहे हैं। inequality कांता के दिमाग में इसलिए आई
क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अगर उसके पास पैसे ज़्यादा होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपनी बेटी को दिखा लेती और जल्दी से उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता, इतनी देर लाइन में लगा नहीं रहना पड़ता। उसको ये लगा कि जब मेरे मालिक के बच्चों की तबीयत ख़राब होती है वो फट से दिखा करके आ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। सो दैट इज़ अ थिंग विच कम्स इन एन माइंड ऑफ अ कांता। तो हमने अब यहाँ पर डिफरेंस देखा, दैट इज़ द जो इकोनॉमिक होता है, यानी कि आपके वेल्थ के बिहाफ पर आपके साथ आप उसको समझ में आया कि डिफरेंस था। नाउ बाकी अगर हम इक्वल राइट टू वोट की बात कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी एडल्ट इन इंडिया हैज़ द राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कम्युनिटी एटसेट्रा। हमारी कंट्री में, इंडिया में सबको राइट है वोट देने का, चाहे वो किस अमीर हो या गरीब हो, जैसे मैंने वेल्थ की बात करी, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कैसा भी हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सबको वोट देने का अधिकार है। तो दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसके ऊपर बेस्ड है? द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हम यहाँ पर सबको इक्वल राइट दे रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज सेम। इस सिस्टम के अंदर हर किसी के वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी अमीर इंसान की और जितनी किसी गरीब इंसान की। ऐसा नहीं है कि अमीर के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, गरीब के वोट की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। सो कांता मॉर्निंग में बहुत हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने वोट दिया, उसने देखा शी इज़ इक्वल टू ऑल द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। बट टिल इन द इवनिंग शी इज़ लिटिल बिट डिस्टर्ब कि दैट both the lines have not the similarity, उनमें सिमिलैरिटी नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। वहाँ पर तो हम लोग सब एक थे, बट यहाँ पर जो लाइन में हम जिस क्यू में खड़े हैं वहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? पुअर दिखाई दे रहे हैं। Now the other kinds of equality in India, living and working condition of a people far from equal, यानी कि हमारा वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन जो है हर पीपल का एक दूसरे से अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। हम डिफरेंट वेज में इनइक्वालिटी देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जिसमें हम जो मोस्ट कॉमन होता है वो हमने जो ज़्यादातर देखा है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज़। ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। बट अगर हम बात करें कि अर्बन एरियाज़ में ये चीज़ नहीं है, सो देन वी आर रॉन्ग। अर्बन एरियाज़ हैव सम एक्सटेंट डन अवे विद इन, बट इट स्टिल रिमेन्स इन द माइंड ऑफ इवन एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। तो यहाँ पर मैं आपको अब दो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। वन इज़ ऑफ अ फेमस दलित राइटर दैट इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि कि जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वेयर द कास्ट हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेटेड। तो हम देखेंगे अब उनकी स्टोरी के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, देयर आर द एरियाज़ विच डोमिनेट्स कास्ट सिस्टम लाइक मैरिज। अगर मैरिज में भी हम अपना कास्ट सिस्टम देखते हैं, हर किसी के यहाँ हम शादी नहीं करते, हम अपनी कास्ट में देखते हैं शादी होना। तो अब मैं आपको बात कर रही थी कास्ट सिस्टम में, जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सो ही इज़ अ फेमस दलित राइटर। नाउ व्हाट डज द दलित मीन्स? दलित मीन्स that is broken. Dalit means broken, and the Dalit is a term that is used for the so called lower caste. जो दलित टर्म है, ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं लोअर कास्ट के लिए, और इसका मतलब होता है ब्रोकन। सो बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे आर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो अब मैं आपको एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कि दलित थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है जिसका नाम है जूठन। उन्होंने एक बुक लिखी है जूठन। उनके साथ, उनके जब वो छोटे थे, स्कूल पढ़ने जा रहे थे, तो उनके साथ इतना ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था।
उनके साथ उनके टीचर ने, हेडमास्टर ने, क्लासमेट ने, सब ने इतना मिसबिहेव किया था दैट अ चाइल्ड सफ़र फ्रॉम दैट। इवन दैट चाइल्ड हैज़ फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एज आस्क्ड टू स्वीप द फ्लोर। उससे स्कूल साफ़ कराया जाता था, ग्राउंड साफ़ कराया जाता, जिस समय बाकी बच्चे बैठ करके पढ़ रहे होते थे। अगर वो कभी क्लास में बैठ करके पढ़ाई भी कर रहा है तो वो बराबर बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता था, उसे ज़मीन में एक कोने में अलग बैठना होता था। जिस पॉट से बाकी सारे बच्चे पानी पीते थे उससे वो पानी नहीं पी सकता था, उसके लिए सेपरेट पॉट था। बाकी स्टूडेंट से दूर बैठना, कई बार तो बच्चे उसकी क्लास के बिना बात पर उनको मारते भी थे। सो दीज वर द थिंग्स दैट ओम प्रकाश वाल्मीकि फेस्ड एज अ दलित चाइल्ड की वजह से उनके साथ ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सो इट हर्ट्स देयर डिग्निटी, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई थी। सो दूसरी स्टोरी जो थी वो है हमारी, अब ये मैंने आपको स्टोरी बताई दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ, एक और स्टोरी है, वन मोर स्टोरी वेयर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुक्ड फॉरवर्ड अ रेंटल अपार्टमेंट इन अ सिटी। अब यहाँ पर रिलीजन के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी दूसरे बड़े शहर आते हैं जहाँ पर वो एक रेंटल अपार्टमेंट ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरे शहर से आए हैं तो उनको यहाँ पर एक घर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि मिस्टर अंसारी का जॉब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कांटेक्ट किया। उन्होंने उनसे कहा कि हमें एक ऐसा घर चाहिए, बट उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी पैसे देने की दिक्कत नहीं है, मैं टाइम से पैसा भी पे कर दूंगा, बट मुझे घर अच्छा सा मिलवा दीजिए क्योंकि मेरे पास जॉब भी है, और आप रेंट का टेंशन मत लीजिए, आप मुझे एक अच्छा घर दिलवा दीजिए। प्रॉपर्टी डीलर फिर जब उसने ये सुना तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास कुछ घर हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जब वो पहला घर दिखाने गया तो मिस्टर अंसारी को बहुत पसंद आ गया, लेकिन जब उस अपार्टमेंट की ओनर को इस बारे में पता चला, उनके रिलीजन के बारे में पता चला, तो शी रिफ्यूज टू गिव हिज अपार्टमेंट, रेंट पर देने से मना कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि ये पूरी जो अपार्टमेंट जो सोसाइटी है वहाँ पे सारे वेजिटेरियन रहते हैं और वो किसी भी नॉन वेजिटेरियन को ये नहीं दे सकती हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मिस्टर अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर जो थे वो दोनों जन शॉक हो गए कि वाई शी इज़ सेइंग दिस, क्योंकि वहाँ पर जब उस अपार्टमेंट में वो लोग आए थे तो उनको वहाँ पर फ़िश कुक होने की स्मेल आ रही थी। आप जानते हैं कि जब फ़िश कुक होती है तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फैलती है, तो दैट शी मेक्स अ एक्सक्यूज़। ऐसा ही मिस्टर अंसारी के साथ दूसरा घर दिखाने गए, वहाँ पर भी हुआ, तीसरे पे भी यही हुआ। सो पीपल रिफ्यूज़ टू गिव देयर होम, और उन्होंने अलग अलग बहाने बता दिए, डायरेक्ट मना नहीं किया। इन द एंड प्रॉपर्टी डीलर आस्क्ड मिस्टर अंसारी टू चेंज द नेम। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। बट जो मिस्टर अंसारी थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, इट हर्ट्स माई डिग्निटी, ये मेरे उसका सम्मान है, आज सम्मान की बात है, मैं अपना नाम क्यों बदल दूँ, मैं झूठ बोल करके क्यों हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें मुझे समय लगेगा, आई एम रेडी। 1 महीने के बाद मिस्टर अंसारी को एक अपार्टमेंट मिल गया। वन लेडी इज़ देयर वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन अ रेंट, उन्होंने रेंट पर अपना घर दे दिया। सो हेयर वी हैव सीन दैट पीपल रिफ्यूज टू गिव देयर होम ऑन अ रेंट ड्यू टू द डिफरेंट रिलीजन, बिकॉज मिस्टर एंड अंसारी दूसरे रिलीजन के थे। आपने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, कास्ट के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कांता को इनइक्वालिटी कहाँ फील हुई कि उसको लगा कि वो गरीब है, अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही है, सो उसे वहाँ पर इनइक्वालिटी फील हुई। अब जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ हुआ, हमने उन लोगों ने उसके साथ जो ट्रीट किया उसे अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, इट हर्ट्स देयर डिग्निटी। उस स्कूल ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूलमेट्स टीचर ने हर्ट करी उनकी डिग्निटी, और बहुत बुरी तरीके से, एंड मेड हिम फील एज इट
ही वॉज लेस देन इक्वल, और उनको ये फील कराया कि वो इक्वल से भी कम है, टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, बाकी सब जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं. सो ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. वो दोनों डिज़र्व नहीं करते थे कि वो इस तरीके से ट्रीट किए जाएं. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एज वन एल्स. वो सेम वही उनके साथ वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे बाकी सबके साथ. अब मगर हमारी सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया. व्हेन द प्रॉपर्टी, जब वो आपको मैं बताती हूँ, जो अंसारी जी थे, जब उनको प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया अपना नाम चेंज करने के लिए, तो इट हर्ट्स देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को उनका हर्ट किया. अगर हर्ट नहीं किया होता तो वो रिफ्यूज़ करते ऐसा सजेशन. उन्होंने रिफ्यूज़ किया उस सजेशन को. सो नाउ व्हाट इज़ द वर्ड डिग्निटी मीन्स. डिग्निटी है क्या? अब मैं आपसे बार बार डिग्निटी की बात कर रही हूँ कि डिग्निटी हर्ट. सो डिग्निटी रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड द अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. यानी कि जैसे कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वैसे ही हमको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ये मेरा, आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते. लोगों ने अंसारी जी को घर नहीं दिया, ये उन्होंने उनका घर था, उन्होंने नहीं दिया, हम उनका फोर्सफुली नहीं कर सकते. बट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज देयर मेंटालिटी इज़ जो थी वो रॉन्ग थी. जो उनकी मेंटालिटी, जो उनकी सोच थी वो गलत थी. उनको यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए था सबके साथ. अगर वो अपना घर किसी एक कास्ट या एक रिलीजन को दे रहे हैं तो वो गलत है. किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. आप लोग देखते हैं, आप लोग खुद स्कूल आते हैं, यू ऑल सी दैट यू ऑल सिट ऑन अ वन प्लेस. आप एक क्लास के बच्चे एक जगह बैठते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है. So students, I think it is clear to all of you. Now in the next class we will study about the equality in Indian democracy, issues of equality in other democracies, challenges of democracies. Till now, stay home, stay safe. Thank you class.